धर्माधीन अर्थ आप एकत्रित कीजिए। जो भी अर्थ हो आपका धर्म के अधीन हो। तो पुरुषार्थ चतुष्टय में पहले धर्म, फिर धर्माधीन अर्थ, और धर्म अर्थाधीन काम, और धर्म अर्थ और काम के अधीन मोक्ष, यह चारों व्यवस्था पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आपको दी गई है, बताई गई है। इसके आधार पर आप चलिए और आप धनवान बनिए, वीर बनिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति ये चाहता है कि वह धन संपन्न बने, अर्थ संपन्न बने और सब सुविधाओं से संपन्न उसका जीवन चले। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले ईशान प्रणिधान को अपनाएं, ईश्वर को अपनाएं, उसके जो ग्रंथ है वेद उसको अपनाएं, और फिर हम उसके आधार पर चलें। इस मंत्र में द्वितीय फुटनोट है, जिस तुम वाणियों का वहन करने वाले का स्तोत्र है, उत्तम ऋत विभूति हो। यस्य ते स्तोत्रम सुनृता विभूति है अस्य। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि ईश्वर की वाणी, ईशान की वाणी, वेद, ईशान के वे वचन जिन्हें तर्क पूर्वक विचार करते हुए प्राप्त होना है, जो वाणियों का वहन करने वाले का स्तोत्र है, प्रशंसा है, स्तुति है, स्तोम है, वे वेद वचन जो उत्तमृत हैं, वे ही विभूति हों। सबसे बड़ी विभूति वेद मंत्र ही है। वे व्यक्ति को उसका जो भी अभीष्ट है वह प्रदान करने में सक्षम है। तो अब इस मंत्र में दो तीन बात कही गई है कि जो वेद मंत्र हैं वे विभूति हैं। आप जो भी आचरण करना चाहते हैं, जिस मंत्र में भी आचरण करना चाहते हैं, वे आपके लिए विभूति हों। यहां ऋत की बात की गई है। ऋत अर्थात वेद मंत्र। मूल जो वेद मंत्र हैं वे ऋत कहलाते हैं। जिस तुम वाणी का वहन करने वाले का स्तोत्र है, उत्तम ऋत विभूति हो। ये ऋत विभूति हो। विभूति क्या है यहां पर बताया गया है। विभूति यह पतंजल योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद में विस्तार से बतलाया गया है। विभूति सिद्धियां, उपलब्धियां, अलौकिक शक्तियां, उन्हें कहा गया है। योग करने से जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां होती हैं वे विभूति कहलाती हैं। आप योग का पालन करेंगे, योग करेंगे, योग की क्रिया करेंगे, तो इससे आपको विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी, और जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी तो वे ही विभूतियां कहलाती हैं, जिन्हें प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। हर कोई चाहता है कि उसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिले। हर कोई शक्तिमान बनना चाहता है। तो वो सुविधा ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने दी है। तो यहां पर इस मंत्रांश में, इस मंत्र के द्वितीय भाग में कहा गया है कि वेद मंत्र ही विभूति है। वेद मंत्रों को विभूति कहा गया है। आप मंत्रों का जाप कीजिए, मंत्रों पर आप अधिकार स्थापित कीजिए, वे आपको उपलब्धि तत्काल देंगी और वे विभूति कहलाएंगे। उससे आप अलौकिक शक्तियां प्राप्त करेंगे। इसलिए देखा गया है कि सुंदर बनने के लिए, सौंदर्य प्राप्त करने के लिए वेद मंत्रों का प्रयोग किया गया है, किया जाता है कई जगह। फिर विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों पे आप
सिद्धहस्त हो जाइए, अधिकार कर लीजिए मंत्र जाप के माध्यम से, आपको वो उपलब्धि उस वेद मंत्र के आधार पर प्राप्त होने लगेगी। तो वेद मंत्र से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी उनके जप कर्मों से। यह हमें करके बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यह जो उपलब्धियां विभिन्न आचरण नायकों ने, विभिन्न ऋषि, महर्षि और अन्य योग नायकों ने जो प्राप्त की हैं, वह वेद मंत्र के आधार पर ही प्राप्त की है। अनेकों लोग वेद मंत्रों को, योग दर्शन को हिंदुओं के ग्रंथ समझकर इन विभूतियों से अपरिचित रह जाते हैं। अन्य धर्म मतावलंबियों लोग इसी प्रकार की धारणाएं बनाए हुए, किंतु इनमें से कोई भी विभूति किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानवों और जनों के लिए। तो यहां पर विभूति प्राप्त हर कोई कर सकता है। यहां पर वही कहा गया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, सबके लिए भी शुद्ध है। वेद तो मानवों के लिए है, वेद में कोई धर्म नहीं है। वेद कोई हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इसकी बात बिल्कुल नहीं करता। वह मानवों का ग्रंथ है, सभी मानव उसमें शामिल है। सांप्रदायिक कोई बात वेद में नहीं की गई है। अब कुछ लोग योग को हिंदू धर्म का भाग मान लें, तो उसके लिए उन व्यक्तियों को आप समझा सकते हैं कि नहीं भाई, वेद जो है मानवों के लिए है, वेद एक मानव ग्रंथ है, वेद एक जीवन व्यवस्था है जिसे हर कोई अपना सकता है, हर व्यक्ति अपना सकता है। वेद के मंत्र कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, वेद मानवों के लिए है। यह व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को जीवन जीना है, व्यक्ति को सुखपूर्ण जीवन जीना है, तो उन्हें यह कार्य करना है। वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, मानवों की बात की गई है, मानव उत्थान की बात की गई है, वेद में जनहित की बात की गई है। अनेकों वेद मंत्र हमें मिलेंगे। तो विभूति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इन मंत्रों का जप कर्म करके अपने आप को अलौकिक शक्तियों से संपन्न कर सकता है। जैसे हनुमान जी, आप उनको देख लीजिए, वे अपने शरीर को छोटा से छोटा भी कर सकते थे, बड़ा से बड़ा भी कर सकते थे, वे वायु में भी उड़ सकते थे, अपने शरीर को भारी भी कर सकते थे, है ना। अणिमा, लघिमा या अन्य प्रकार की जो विभूतियां हनुमान जी को प्राप्त हो चुकी थी। ये कहां से? इन्हीं वेद मंत्रों के आधार पर, इन्हीं वेद मंत्रों के जप कर्म के आधार पर, इन्हीं ऋतों को विभूति कहा गया है। तो वह आपको प्राप्त आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ईश्वर पर विश्वास करते हुए, वेद पर विश्वास करते हुए उस पर आप सिद्धस्थ हो सकते हैं और अपने जीवन को धन संपन्नशाली भी बना सकते हैं और अलौकिक शक्तियों से संपन्न भी बना सकते हैं। इस वेद मंत्र में क्या कहा गया है? वही तो कहा गया, धनों के स्वामी हो, वीर हो आप, और जिस वाणियों का आप वहन करने वाले हो, जो आपके पास जो स्रोत है, साधन है, वह रित है, और रित अर्थात वेद मंत्र, और वही विभूति है। वेद मंत्र को ही विभूति कहा गया है। तो इस प्रकार आप अपना उत्थान कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। वेद में वो शक्ति है, बशर्ते कि आप जिम्मेदारी से
पूरी तरह आप समर्पित होके कार्य करिए और सारी उपलब्धियां प्राप्त करिए। तो इस वेद मंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण यह बात कही गई है। हे धनों के स्वामी वीर, जिस तुम वाणियों का वहन करने वाले का स्त्रोत है, उत्तम ऋत विभूति हो। ओम स्तोत्रम राधानाम पते गिर्वाहो वीर यस्य ते विभूति अस्तु सुनता। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।